हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, रामायण से संबंधित आपने अनेक कहानियाँ सुनी होंगी या पढ़ी होंगी, लेकिन आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस कहानी के बारे में शायद ही किसी को पता है। और वो कहानी है कि रामायण में घास के तिनके का क्या रहस्य है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारी इस कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। एक घास के तिनके का भी रहस्य है जो हर किसी को नहीं मालूम, क्योंकि आज तक हमने ग्रंथों को सिर्फ पढ़ा लेकिन समझने की कोशिश नहीं की। रावण ने जब माता सीता जी का हरण करके लंका में ले गया, तब लंका में सीता जी वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर माँ सीता को धमकाता था, लेकिन माता सीता जी कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी के वेशभूषा में आकर माता सीता जी को भ्रमित करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो राम का वेश धरकर गए थे ना, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उसे रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे साधे तरीके से कह रहा हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता जी बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जब श्री राम जी का विवाह माता सीता जी के साथ हुआ, तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश हुआ था। बहुत उत्सव मनाया गया। प्रथानुसार नववधु विवाह के बाद जब ससुराल आती है तो उसके हाथ में कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माँ सीता जी ने भी उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ और तीनों रानियों सहित चारों भाइयों और ऋषि संतों को भी भोजन पर आमंत्रित किया था। माता सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तलें संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माता सीता ने देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले, ये प्रश्न आ गया। माता सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा। वो जलकर राख हो गया और एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ माता सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और उन्हें कक्ष पहुंचकर माँ सीता जी को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन एक बात आप मेरी ज़रूर याद रखना। आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को कभी भी मत देखना। इसलिए माता सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वह उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात को याद कर लेती थी। तृणधर
ओट कहत वैदेही, सुमिर अवधपति परम सनीही। यही है उस तिनके का रहस्य। इसलिए माता सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर ही भस्म कर देती, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए गए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो हमेशा शांत रही। ऐसी विशाल हृदय थी हमारी जानकी माता। दोस्तों, ये कहानी थी रामायण में उस रहस्यमयी घास के तिनके की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। जय श्री राम, जय माता सीता, जय सिया राम।